हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है। इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। दूसरे सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और तीसरे में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक ही बचता है, लास्ट में कितना बचता है? 1 बचता है। एक ही बचता है, इसलिए उसको हम तीसरे सेल में रखते हैं। ठीक है, इतने तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आया? जी सर। अब चलो, अब चौथे में आते हैं। चौथे में क्या है भाई? क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? तो 17। ठीक है, कितना है? जी सर। 17। 17। और 17 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8, तीसरे सेल में 7। 7 7। बचे सर। ठीक है, 7 बचा इसलिए 7। जी। समझ में आया? जी सर। तीसरे का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चौथे में आओ। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20। 20। और इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले सेल में 2, 2। दूसरे में 8। ठीक है, और तीसरे में कितना है? 8 ही रखने की कैपेसिटी है। कोई भी सेल में 8 से ज्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ? तीसरे में 8 और चौथे में आ गया 2। अब इसको आप कैसे समझोगे? हमने तीसरे में बोला था 18, याद होगा? जी सर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो 8 ही दिख रहा है। तो आप ये समझो, ए का मतलब सिर्फ यहां तक, समझ गए? एल का मतलब यहां तक, यानी ये 8वां जो दूसरा सेल है। एल का मतलब तीसरे तक चला जाएगा और एन का मतलब चौथे तक जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ कुछ अपवाद है, उस चीज को छोड़ दो, है ना। हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे। खाली इतना ही समझो कि हर सेल में 8 रहेगा, 8 के बाद जो रहेगा एक्स्ट्रा वो दूसरे सेल में चला जाएगा। जी सर। समझ गया ना? तो यानी कैल्शियम में क्या आया? 2 8 8 2। ठीक है, यानी चौथे सेल में कितना गया? 2। 2। ठीक है, जी सर। क्लियर? अभी देखो नीचे एक नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सभी एटम अस्थायी होने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। इसलिए देख रहे हो ना, जहां भी 8 होता है पहले 8 फिलअप होगा, उसके बाद जो बचेगा वही दूसरे में जाएगा। समझ में आ गया? जी सर। अब ये हो गया सेल का कॉन्फ़िगरेशन। हमने सेल का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया। KLMN में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक ना? जी सर।
अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, एसपीडीएफ, सब सेल। ठीक है, जी सब सेल के जी बारे सर। में मैंने समझा दिया था आप लोग को, समझ में आया। सेल जी यानी सर। कक्षा, कैसे जो गोल गोल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिस पाथ पे, उसको क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। और उसी में जब उसके बीच बीच में घूमेंगे ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सब सेल। सेल। सब सेल। सेल, अच्छा। सब सेल क्या कहलाएगा, सब सेल। सब सेल। सब सेल। और सब सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 दो इलेक्ट्रॉन। 2, इलेक्ट्रॉन। पी में कितने रह सकते हैं, 6 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। डी में कितने रह सकते हैं, 10 10। 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने, डी में 14। 12। क्लियर है। जी सर। आ जाओ अब नेक्स्ट। अब देखिए, अब एसपीडीएफ पे हम यही इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे। ओके, जी सर। सबको ध्यान में है ना हमने कैसे किया था। जी अब देखो, यहाँ एन जो है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। 7। अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहला सेल मतलब 1s, पहला सेल जी मतलब 1s। 1s। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना। जी सर। जी सर। अब आ गए दूसरे सेल में, किसमें आ गए, दूसरे सेल दूसरे में। सेल। दूसरे सेल में। अब दूसरे सेल की कैपेसिटी कितनी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, लेकिन उसमें रहता कौन कौन है, एस और पी। पी। तो पी में, एस में कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। जी एस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 बोलो इलेक्ट्रॉन। पी में कितना आएगा, तो यहाँ 2 और 2 4, और इधर बच गया पी में कितना बचा, 3। तो पी में कितना आ गया, 3। 3। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 7। 7 हो गए। जी सर। दिखाई दे रहा है, जी सर। समझ में आया। किसी को कुछ दिक्कत हो तो हाथ राइट, हैंड राइट करना और पूछ लेना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि ये नाइट्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, नो सर। सबको समझ में आ रहा है। अभी हम आते जी हैं सर। सोडियम पे। सोडियम का कितना होता है, 11। 11। मालूम है एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। जी सर। अभी इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखो। पहले क्या आएगा, 1s2, 2s2, ठीक है, 2p, 6। 2p6, ठीक है ना। यानी यहां तक कितने हो गए, 2 और 2 4, और 4 और 6 10। अब कितना 10। बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 1 बचा। तो अब वो किस में जाएगा, तीसरे सबसेल में, जी तीसरे सबसेल के पहले पार्ट में, यानी 3s1। समझ में आया, जी सर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 1। क्लियर। जी अब यहीं देखो, तीसरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। 12। 12 होता है ना एटॉमिक नंबर, 12। मैंने याद 12। करो, मैंने बोला था वो चार्ट याद कर लेने का, टेबल। जी सर। सबको सबको ध्यान में है ना टेबल, जी सर। जी सर। यस सर। जिसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखा हुआ था। जी हाँ सर। अब देखो, अभी इसमें पहले सेल में कितना आ गया, 2। 2। एस में कितना आया, 2। 2। दूसरे में एस में आया 2, और पी में आया 6। 6। ठीक है, जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
जी सर। और कितना बच गया? अब यहाँ देखो, 2 और 2 4, 6 4 10, और बचा कितना? 2। 2। तो 2 कहाँ दो। जाएगा? तीसरे सबसेल में चला गया। जी सर। समझ में आ गया? अब आते हैं चौथे में। चौथे में क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। सही है। जी सर। अब चलो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1s में कितना आ गया? 2। 2s में कितना आ गया? 2। 2p में कितना आ गया? 6। 6। 3s में कितना आ गया? 2। 2। और बचा कितना? लास्ट जो बचा वो थर्ड सेल 5। में, यानी 3p में कितना? 5। अब गिन के देखो टोटल कितना होता है। 2 और 2 4, 6 4 10, 10 और 2 12, और 12 5 17, 17। यानी पूरा हो गया। जी सर। टोटल कितने हो गए? 17 पूरा हो गया ना। उसका एटॉमिक नंबर 17, और यहाँ हमने 17 को उसके घर में रख दिया, सबको उसके घर मिल गए, ठीक है। जी सर। समझ गया? जी सर। अब देखो यहाँ आ जाओ, इसमें पांचवा कैल्शियम। कैल्शियम क्या बोलता है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना? 20, यानी 20। तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में भी 6 हो गया। अब आपको याद आ रहा है 3p के बाद क्या आता है? 4s। और सबको याद है? जी। यस।